देश भर में बाढ़ और बारिश का लगातार कहर जारी है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। गुजरात, राजस्थान समेत 20 राज्यों में अलर्ट जारी है। गुजरात के 7 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के 9, हरियाणा के 11 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। यूपी के 30 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का रेड अलर्ट है। तो गुजरात, राजस्थान समेत अलग अलग राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के 7 जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट है। महाराष्ट्र के 9, हरियाणा के 11 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 30 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। देश भर में बाढ़ और बारिश का लगातार कहर जारी है। लोग परेशान हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, वो तस्वीरें हैं, ये अलग अलग राज्यों की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जल प्रहार किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है, इसकी बानगी आप तस्वीरों में देखिए। आधे हिंदुस्तान पर जल प्रहार इस वक्त देखने को मिल रहा है। मुसीबत में लोग हैं, लोग परेशान हैं और इसकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। चाहे पहाड़ हो या फिर मैदान हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ बारिश को लेकर लोग परेशान हैं। शहर शहर बाढ़ और बारिश का कहर देखा जा रहा है। अगस्त में भी मानसून का रौद्र रूप जारी है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, पश्चिम बंगाल और मणिपुर की तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर बाढ़ और बारिश ने लोगों के हाल बुरे कर दिए हैं। जगह जगह बाढ़ का पानी, जलभराव, जिसके कारण काफी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, जिनका अंदाजा आप सिर्फ और सिर्फ इन तस्वीरों से ही लगा सकते हैं। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीर है, दूसरी तस्वीर राजस्थान की जयपुर की है, तीसरी तस्वीर भी हम आपको मध्य प्रदेश की दिखा रहे हैं, जबकि चौथी तस्वीर मुरादाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। पश्चिम बंगाल में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। तो यही हालात और यही तस्वीर मणिपुर की है जहां पर लोग परेशान हैं, पानी के बीच में चलने को मजबूर हैं। और इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि आधा हिंदुस्तान किस तरीके से पानी को लेकर परेशान है। और ये बारिश का पानी लोगों की मुसीबत इस वक्त बना हुआ है। और अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं, जिन राज्यों में यहां पर बारिश की स्थिति क्या है। गुजरात के 7 जिले हैं जहां पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के 9 जिले हैं जहां पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हम लगातार, गुजरात के 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इसके अलावा गुजरात के 7 जिलों में लगातार ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां पर लोग परेशान हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 9 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर रेड अलर्ट है तो लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। यही हाल हरियाणा का है जहां पर 11 जिले जहां पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो अलग अलग राज्यों की ये तस्वीर हम बारिश को लेकर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बारिश को लेकर हाल बेहाल है, लोग परेशान हैं। बिहार के 22 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का रेड अलर्ट है। तो ये रेड अलर्ट वाले राज्य हैं। राजस्थान के 4 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर बारिश का रेड अलर्ट जारी है। तो अलग अलग राज्यों की वो तस्वीर हम आपको दिखाने की ग्राफिक्स के जरिए कोशिश कर रहे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि हाल बेहाल है। और यूपी के 30 जिलों में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें अलग अलग उत्तर प्रदेश के 30 जिले हैं जहां पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कमोबेश अलग अलग राज्यों की तस्वीर एक जैसी है, चाहे फिर लद्दाख हो, पंजाब हो। और इसके अलावा ये तस्वीरें आप देखिए, जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, ये अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हैं जहां पर लोग बेहद परेशान हैं। राज्यों में मौसम का हाल है और चंडीगढ़ से लेकर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये अलग अलग वो तस्वीरें हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, असम और नागालैंड की तस्वीरें हैं, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। और ये पूरा मैप के जरिए आप इसे समझ सकते हैं। लद्दाख, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये वो जिले हैं जहां पर लोग बेहद परेशान हैं। भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। इसके अलावा उड़ीसा में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। उत्तर प्रदेश के 30 जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट है। झारखंड में भी रांची की स्थिति इस वक्त बेहद खतरनाक है और लोग यहां पर भी परेशान हैं। यही स्थिति त्रिपुरा की है। असम, नागालैंड के अलावा मेघालय, मणिपुर, उत्तराखंड जो सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड के लिए चुनौती माना जाता है, इसे आप समझिए। लद्दाख, जम्मू कश्मीर,
कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, ये अलग अलग राज्यों की वो तस्वीर हम आपको दिखाने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं जहां पर बारिश से लोग बेहद परेशान हैं। और बारिश से लोग इस तरीके से परेशान हैं कि मौसम विभाग को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा है। इसके अलावा राजस्थान अगर आपको लेकर चलते हैं तो बहुत भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और राजस्थान के साथ साथ ये अलग अलग राज्यों की हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। ये तस्वीरें आप अलग अलग राज्यों की राज्यवार देखकर चाहिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से रेड अलर्ट मौसम विभाग को जारी करना पड़ा है। मैप के जरिए एक एक राज्य की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर बहुत भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। चाहे साउथ की बात करें, वहां पर भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। एक एक राज्य की तस्वीर हम आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा की वो अलग अलग राज्यों की बारिश को लेकर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बेहद परेशानी में लोग यहां पर परेशान हैं। तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट किन राज्यों में है? पंजाब को आप समझिए, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, इसके साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय में भी तूफान और बिजली को लेकर गिरने का अलर्ट है। तो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, जहां पर तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं, लोग परेशान हैं। तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट इसीलिए मौसम विभाग ने यहां पर जारी किया है। तो ये अलग अलग राज्यों की तस्वीर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं और इनसे आप समझ सकते हैं कि रेड अलर्ट जारी करना मौसम विभाग के लिए किस तरीके से यहां पर जारी किया गया। और बात गुजरात में करेंगे आफत की बारिश की। दरअसल लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर गुजरात की 6 तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर बाढ़ और बारिश ने लोगों के बुरे हाल कर दिए हैं। शहर के कई निचले इलाके ऐसे हैं जहां पर 1 से 2 फीट तक पानी जमा हो गया है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं और कई इलाकों में घरों में पानी अंदर तक जा पहुंचा है। मौसम विभाग ने गुजरात के अहमदाबाद समेत तापी, अमेरली, भावनगर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। शहर शहर बाढ़ और बारिश ने किस तरीके से लोगों को परेशान कर रखा है, इसकी वानगी आप देख सकते हैं। गुजरात में जल प्रहार है। वलसाड, नवसारी, सूरत, गिर सोमनाथ, राजकोट, दाहोद, ये वो तस्वीरें हैं जहां पर गुजरात में जल प्रहार देखा जा रहा है। पानी पानी में इस वक्त गुजरात नजर आ रहा है। लोग परेशान हैं और इसकी वानगी आप इन 6 तस्वीरों से देख सकते हैं जो गुजरात की 6 तस्वीरें हैं। तो गुजरात में भारी बारिश का कहर है। चाहे फिर अहमदाबाद, वलसाड, नवसारी, अलग अलग वो इलाके हैं जहां पर लोग बारिश को लेकर परेशान हैं। गुजरात में भारी बारिश का कहर जारी है। अहमदाबाद के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है तो शहर के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर जलभराव देखा जा रहा है। बारिश से तापमान में गिरावट आई है। जलभराव से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। ये तस्वीरें अलग अलग राज्यों की हम दिखा रहे हैं आपको। शहर के कई हिस्सों में जलभराव देखने को मिल रहा है। बारिश से तापमान में हालांकि गिरावट आई है, लेकिन दूसरे तरफ जो परेशानी है वो पानी की परेशानी है। जलभराव से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। गुजरात में भारी बारिश हो रही है। खासकर अहमदाबाद की ये तस्वीरें आप देखिए। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक आप नजर अगर दौड़ाएंगे तो सिर्फ आपको पानी नजर आएगा। और ये तस्वीरों से आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात में किस तरीके से पानी से लोग परेशान हैं। पानी ने किस तरीके से हाहाकार मचा रखा है। आधे हिंदुस्तान पर जल प्रहार देखा जा रहा है। उधर गुजरात के कुछ इलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से हालात को लेकर चर्चा की है। साथ ही गृह मंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया और इसके साथ गुजरात के सीएम को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। तो अमित शाह ने गुजरात के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। जिस तरीके से गुजरात में बारिश को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं, बारिश को लेकर जो इस वक्त मौजूदा स्थिति है उसको लेकर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है गुजरात के मुख्यमंत्री को। और गुजरात से इस वक्त की एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट है और 13 जिले ऐसे हैं जहां पर एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने देर रात मीटिंग की है। बारिश से बने हालात को लेकर बैठक की गई है और सभी जिला कलेक्टरों के साथ मीटिंग की गई है। सभी जिलों की स्थिति की रिपोर्ट ली गई है। 13 जिलों में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने
देर रात बैठक की है और बारिश से जो हालात बने हैं इसी को लेकर ही महत्वपूर्ण बैठक की गई है। सभी जिले के कलेक्टरों के साथ ये बैठक की है मुख्यमंत्री ने। सभी जिलों की स्थिति की रिपोर्ट ली गई है और इसके साथ गुजरात में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना पड़े, इसी के मद्देनजर बड़ी बैठक 13 जिलों में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। गुजरात में बहुत भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं, लगातार बारिश भी हो रही है। अलर्ट के तौर पर यहां पर टीमों को तैनात किया गया है। गुजरात के मोरबी से इस वक्त की एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ढवाना गांव में पानी में ट्रैक्टर फंसा हुआ है। ट्रैक्टर में 17 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि राहत बचाव अभियान में अग्निशमन दल जुटा हुआ है। 10 लोगों को बचाया गया, जबकि अभी भी रेस्क्यू जारी है। 4 लोगों की तलाश में टीम जुटी हुई है। ट्रैक्टर में 17 लोग सवार थे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। इसके अलावा राहत बचाव अभियान में अग्निशमन दल जुटा हुआ है। आधे हिंदुस्तान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि जल प्रहार देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरे तरफ ये तस्वीर भी आप देखिए, जहां पर ट्रैक्टर में 17 लोग सवार थे और इस ट्रैक्टर में 17 लोग सवार थे, तो किस तरीके से राहत बचाव अभियान में अग्निशमन दल जुटा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, टीमों को तैनात किया गया है, 10 लोगों को बचाया गया है। लगातार रेस्क्यू अभी भी जारी है, जो जानकारी मिल पा रही है। गुजरात में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, तो शहर के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर जलभराव देखने को मिल रहा है। बारिश से तापमान में गिरावट आई है। जलभराव से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। गुजरात के अहमदाबाद के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर झमाझम बारिश हो रही है। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। लोग घंटों तक इंतजार कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। और तस्वीरें आप देखिए, गुजरात की तस्वीरें हैं। पानी के बीच में लोग किस तरीके से रास्ता पार कर रहे हैं, इसकी वानगी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और तस्वीरों से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि पानी को लेकर किस तरीके से हाहाकार गुजरात में मचा हुआ है। शहर के कई हिस्सों में जलभराव है और इसकी वानगी आप तस्वीरों में देखिए। सड़कों पर नजर आपकी दूर तक जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ आपको पानी के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। अंडरपास में बारिश का पानी भरा है। पालड़ी इलाके की बात करें तो अंडरपास में बस फंस चुकी है। फायर कर्मचारियों ने सभी लोगों को सुरक्षित बचाया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जोधपुर से राजकोट ये बस जा रही थी, लेकिन अंडरपास में अचानक फंस जाती है। फायर कर्मचारियों ने सभी लोगों को सुरक्षित यहां पर बचाया है। जोधपुर से ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से बस फंस जाती है अंडरपास में। अहमदाबाद में भारी बारिश का कहर देखा जा रहा है और बारिश इस तरीके से हो रही है कि जहां देखो सिर्फ और सिर्फ वहां पानी के अलावा कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा है। अंडरपास में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पालड़ी इलाके में अंडरपास में बस फंस जाती है, जिसके बाद फायर कर्मचारियों ने सभी लोगों को सुरक्षित बचाया है। तो आधे हिंदुस्तान पर जल प्रहार यहां पर, लेकिन दूसरे तरफ ये तस्वीर भी देखिए, लोगों को किस तरीके से समस्या का सामना करना पड़ रहा है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी पानी में किस तरीके से लोग परेशान हैं। गुजरात के खेड़ा की बात करें तो यहां पर भी बारिश का कहर लगातार जारी है। बारिश के चलते लोगों की मुसीबत अब बढ़ चुकी है। तेज बारिश से कई इलाके जलमग्न बताए जा रहे हैं। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। बारिश के चलते लोगों की मुसीबत अब बढ़ चुकी है। तो ये परेशानी आप देखिए, लोगों को किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आधे हिंदुस्तान पर जल प्रहार देखा जा रहा है और इसकी वानगी आप तस्वीरों से देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। बेहद परेशान है, खासकर गुजरात में लोग, जहां पर अहमदाबाद में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी झमाझम बारिश हो रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आधा हिंदुस्तान जलमग्न है। और इसके साथ ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हैं गुजरात में मुसीबत वाली तस्वीरें हैं। लोग मुसीबत में हैं बारिश को लेकर। अगर आपको गुजरात में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है
तो घंटों इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ पानी आपको नजर आएगा और इसीलिए वाहनों के पहिए जाम हो चुके हैं, वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है और इसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि इस तरीके से गुजरात के कई जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। और सीधे चलेंगे, अपने संवाददाता अरविंद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद, पहले तो ये बताइए कि राजधानी अहमदाबाद में किस तरीके के हालात बने हुए हैं? कई जगह ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर हालात इस तरीके से हैं कि लोगों को एक स्थान से अगर दूसरे स्थान जाना पड़ रहा है तो घंटों तक इंतजार है। समूचे गुजरात की भी जानकारी दीजिए, खासकर अहमदाबाद के साथ। सूर्या, अहमदाबाद में बीती रात करीब 6 इंच बारिश हुई और 6 इंच बारिश जो रात में हुई वो अधिकांशतः उसके कारण कई जो शहर के इलाके वहाँ जल भरा हुआ, जिसमें पूर्वी अहमदाबाद का हाटकेश्वर इलाका, सीटीएम और इसके आसपास सड़कों पर पानी भरा, कई निचले इलाकों में पानी भरा, जी। लेकिन धीरे धीरे पानी उतरना शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी हुई है, उसमें आने वाले 3-4 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पूरे राज्य में अगले 3 से 4 घंटों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। यूं कहें तो पूरे राज्य में आज रेड अलर्ट की स्थिति है। राज्य की अधिकांश नदियां उफान पर हैं। दक्षिण गुजरात में बारिश का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है, जिसमें खासकर सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात के नवसारी, सूरत, वापी, वलसाड़ जैसे इलाकों में भारी बारिश हो रही है। तो दक्षिण गुजरात की अगर हम बात करें तो दक्षिण गुजरात में कमोबेश यही हालात है। पूरे राज्य में बारिश का कहर दिखाई दे रहा है और इसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। सूरत में तापी नदी है, वह भी उग्र होती हुई दिखाई दे रही है, उसका रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। और तापी नदी में भी अभी कुछ निचले इलाकों में सूरत के रहने वाले लोगों को स्थानांतरित किया गया है। तो दूसरी तरफ पूरे राज्य में अब भी बारिश का कहर जारी है। आने वाले 48 घंटों तक राज्य में यूं ही बारिश जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने पूरे हालात की समीक्षा की है। 7 जिलों के कलेक्टरों के साथ एक मीटिंग की है। राज्य सरकार ने जिला के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो तमाम अपने हेडक्वार्टर को छोड़कर ना जाएं। तो दूसरी तरफ कई इलाकों में जो रोड हैं वो बाधित हुए हैं। वहां पर करीब 10 स्टेट हाईवे इस समय बंद है। 459 ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाले मार्ग बंद हैं। सूरत में कुछ लोगों को स्थानांतरित किया गया है। राज्य में अभी तक की जो स्थिति है उसमें नदियां उफान पर हैं, लेकिन अगर यही बरसात की रफ्तार जारी रहेगी तो आने वाले 48 घंटे गुजरात के लिए बहुत भारी होंगे। रेड अलर्ट भी जारी किया गया, वो कौन कौन से जिले हैं उनके बारे में जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को कि कौन कौन से जिले हैं जहां पर बारिश के मद्देनजर रेड अलर्ट है। देखिए, अभी पिछले 3-4 घंटों के लिए जो रेड अलर्ट जारी किया गया था उसमें वलसाड़, वापी, सूरत, आनंद, छोटा उदेपुर, अहमदाबाद, खेड़ा, दाहोद जैसे तमाम जिले, एक तरीके से अगर आप कहें तो 2-3 जिले बाकी रह जाते हैं। पूरे राज्य में रेड अलर्ट जारी किया गया है और अभी लगातार बारिश जारी है। पूरे राज्य में अभी बारिश का प्रकोप दिखाई दे रहा है, लगातार बारिश जारी है। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो कल सुबह 6 बजे से बरसात की शुरुआत हुई थी और अब भी बारिश लगातार जारी है। और जो निचले इलाके हैं अहमदाबाद के, पूर्वी इलाकों की मैं बात करूं, वहां पर जल भरा हुआ था। शहर के कई अंडरपास भर गए थे और इस बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। कल मोरबी में देर रात एक ट्रैक्टर पानी में बह गया, जिसमें 17 लोग सवार थे। 10 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया था। 7 लोगों की अभी भी खोजबीन की जा रही है। तो दूसरी तरफ अगर अहमदाबाद की बात करें तो बीती रात अंडरपास में पालड़ी इलाके में एक बस फंस गई थी। उस बस में करीब 25 लोग सवार थे। अहमदाबाद डिजास्टर मैनेजमेंट को इसकी सूचना मिली तो इन तमाम लोगों को रेस्क्यू किया गया था। छोटी मोटी घटनाएं लगभग पूरे राज्य में नजर आ रही हैं। कहीं बाइक सवार पानी में बह गए हैं, कहीं पुल टूटे हैं, कहीं पेड़ धराशायी हुए हैं और कई जगह नदियां उफान पर हैं और अभी खतरे के निशान के आसपास चल रही हैं। अगर हम सरदार सरोवर बांध की बात करें तो सरदार सरोवर बांध के भी करीब 15 दरवाजे खोले गए हैं। इससे भरूच और राजपीपला और छोटा उदयपुर के आसपास के कई जिलों को, कई गांवों को अलर्ट किया गया है। लोगों को पानी से दूर रहने की सलाह दी गई है और यदि सरदार सरोवर बांध के पानी और दरवाजे खोले जाते हैं या पानी छोड़ने की क्षमता बढ़ाई जाती है तो भरूच के आसपास बाढ़ की स्थिति एक बार फिर से नजर आ सकती है। पूरे राज्य में बारिश का
प्रकोप लगातार जारी है। जी। मौसम विभाग आगामी 29 तारीख तक राज्य में यूं ही बारिश की संभावना जता रहा है। ऐसे में राज्य सरकार अलर्ट है और मुख्यमंत्री खुद तमाम हालात की समीक्षा कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री ने जो कंट्रोल रूम बनाया है उसकी निगरानी कर रहे हैं और खुद जाकर वहां मुआयना किया था। तमाम जिले के आला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तमाम जिले के आला अधिकारी अपने हेड क्वार्टर को ना छोड़ें और तमाम जगह जहां लोगों को मुसीबत है उस जगह लोगों को मदद मुहैया कराएं। बिल्कुल अरविंद, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, प्रशासन और खासकर एनडीआरएफ के लिए एक बड़ी चुनौती होती है ऐसी बारिश में जो लगातार कंटिन्यूटी बनी रहती है। एनडीआरएफ की कितनी टीमें हैं जिन्हें तैनात किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास से भी पल पल की नजर रखी जा रही है, जिला कलेक्टरों के साथ बैठक करते हैं मुख्यमंत्री। एनडीआरएफ की कितनी टीमें हैं, कहां पर किस इलाके में तैनात की गई? एनडीआरएफ की टीमें अभी दक्षिण गुजरात में हैं, खासकर सूरत, वलसाड, डांग, नर्मदा, बड़ोदरा, इन इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें हैं। कुल 14 एनडीआरएफ की टीमें डिप्लॉय की गई हैं। इसके अलावा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें भी हैं, एसडीआरएफ की टीमें भी मौजूद हैं। कुल 14 एनडीआरएफ की टीमें राज्य के अलग अलग जिलों में तैनात हैं। बीती रात वलसाड़ में एक गर्भवती महिला को भी एनडीआरएफ के लोगों ने रेस्क्यू किया। जो तमाम जैसे जहां रेड अलर्ट जारी है और जहां फ्लड की स्थिति है वहां पर एनडीआरएफ अभी काम में जुटी हुई है। लगातार एनडीआरएफ, जिस प्रकार एक ट्रैक्टर रात को मोरबी के पास नदी में बह गया, उस में जो 7 लोग लापता हैं उनको भी खोजबीन करने के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही हैं। कच्छ में भी आज रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में पूरे राज्य में रेड अलर्ट है अगर यूं कहें, और लगातार बारिश का प्रकोप जारी है। ऐसे में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार काम कर रहे हैं और राज्य सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री खुद हालात की पल पल की समीक्षा कर रहे हैं। वलसाड़, सूरत, भरूच, नवसारी, अहमदाबाद, इन इलाकों में इस समय बारिश का प्रकोप तीव्र दिखाई दे रहा है। बारिश का प्रकोप है, लोगों के लिए बड़ी चुनौती है और लोगों के लिए बड़ी चुनौती के साथ प्रशासन के लिए एनडीआरएफ की टीमों को इसीलिए तैनात किया गया है। जिस तरीके का आपने जिक्र किया कि गुजरात दक्षिण, जो गुजरात का इलाका है दक्षिणी वाला, वहां पर गुजरात में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया एहतियात के तौर पर। बहुत ही शुक्रिया आपका करेंगे अरविंद तमाम जानकारी के लिए। तो आधे हिंदुस्तान की हमने वो तस्वीर आपको दिखाई जहां पर लोग बेहद परेशान